मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस गर्मी की छुट्टी में मामा मौसी के यहाँ आम खाने या गर्मी की छुट्टियां बिताने नहीं जाना है, बल्कि तैयारी शुरू कर देना है अपने बोर्ड्स के लिए, क्योंकि यही समय है जब आपको अपने आप को तैयार करना है और बाकी बच्चों से आगे भी तो निकलना है। तो हाँ, आ गए हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए एक अच्छा खासा टाइम टेबल लेके। अगर आप 2026-27 में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस जाना चाहते हैं, 90 प्लस जाना चाहते हैं, तो 1 जून से आपको किन चीजों को फॉलो करना है उस चीज को मैं बताने वाला हूं। क्योंकि देखो यार, हर साल आपको मौका मिलेगा घूमने का, जाने का, बाहर की दुनिया देखने का, है ना। इस साल अपने आप को डेडिकेटेड दिखा दो, क्योंकि देखो रिश्तेदारी में, नातेदारी में, आस पड़ोस में अपना सम्मान भी तो बनाना है ना। दिखाना भी तो है कि 98% किसका आया है, तो पिताजी का नाम थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, है ना। पिताजी का नाम थोड़ा रोशन होना चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपका इस बार पूरा साथ देने वाले हैं, बोर्ड की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराने वाले हैं यूट्यूब पर। जल्दी शुरू होने वाली है हमारी ये क्लासेस, तो भाई इंतजार नहीं करना है, आपको जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, क्योंकि फ्री में आपको हम पढ़ा रहे हैं। हर एक टीचर आएगा अपने एक्सपर्ट सब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सपर्टीज से पूरा का पूरा अपने अच्छे खासे अनुभव के साथ में पढ़ाने वाला है। तो भाई तैयार हो जाओ, एकदम कमर कस लो। पूरे गर्मी की छुट्टी में हम आपको खाली नहीं छोड़ने वाले हैं, कुछ बेहतरीन चीजें ही आपके साथ करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल की हम बात करें उससे पहले ये यहाँ थोड़ा सा फोकस करना। मैंने इससे पहले बता रखा था आपको कि देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन करना होता है, और उन्हीं फॉर्मूले पे हर दिन क्वेश्चंस करना होता है। देखो फॉर्मूला याद करना ऐसा रट्टा मारने वाला नहीं है कि मैंने याद कर लिया है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस, कुछ कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले तब याद होंगे जब आप उन पर अभ्यास करोगे, उनके प्रश्न पे, मतलब उनके न्यूमेरिकल से आप सॉल्व करोगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके आपके फॉर्मूले जो है स्ट्रांग बनेंगे। तो ये चीज आपको मैथमेटिक्स में करनी होती है। साइंस में आपको डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि देखो यार, कहीं आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि एमसीक्यूज में आपको टिक करके निकल जाना है। यहाँ आपको बढ़िया थियोरी लिखनी है, प्रॉपर तरीके से डिजाइन डिजाइन बनाते हुए लड़कियों की तरह लिखना होता है, तब जाके आपको नंबर मिलता है ना। हाँ, मतलब साफ सुथरी कॉपी लिखनी होती है और प्रॉपर लिखना होता है जो समझ में आए एग्जामिनर को। तो वो चीज आपको यहाँ पे डेफिनेशन आपकी हेल्प करेगी, डेफिनेशन याद करना होगा, डायग्राम बनाना। बाकी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं साइंस में। सोशल साइंस में डेट है, मैप्स है, इनका आपको फोकस करना होगा, मानचित्र वगैरह पे ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स इनका बना के पढ़ोगे तो भाई सबसे ज्यादा किफायती रहता है। और ऐसे ही 1 पेज रिवीजन, यानी कि शॉर्ट नोट्स बन गया तो 1 पेज में रिवीजन आपका होता रहेगा, ऐसे रिवीजन करते रहना है। हिंदी में व्याकरण पोर्शन कवर करना, गद्य पद्य का रिवीजन और लेखन कार्य पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही है जो आखिरी समय पे आपको दौड़ाता है, लिखाता है। स्पीड में आपको लिखना होता है, फास्ट लिखना होता है, और राइटिंग वाइटिंग भागने लगते इधर उधर, है ना। कहीं हम चिड़िया, क्या कहते हैं, चिड़िया के टांग जैसे लिख रहे होते हैं, है ना। कहीं हम लोग वहीं पे लेटरिंग कर देते हैं। तो ये सब मतलब तब नहीं होगा जब आप अच्छे से अभ्यास करते रहेंगे साल भर से पहले से ही। तो इंग्लिश का भी सेम ऐसा ही है, हालांकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। इंग्लिश में आपको क्लियर लिखना होता है और एकदम बढ़िया प्रिपेयर करना होता है अपने आप को। तो यहाँ पे भी आपको राइटिंग सेक्शन में अच्छा काम करना है, ग्रामर सेक्शन में काम करना होता है। चले भाई, पहली चीज ये आपको मैंने यहाँ पे 6वां नंबर का पॉइंट पहले ही बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मोबाइल में ये जो रील है, गेम है और टाइम वेस्ट आप कर रहे हैं मोबाइल से, इससे आपको थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। पढ़ाई के लिए उपयोग करना है, और कुछ ऐसे चैनल्स हैं उनको फॉलो कर लेना है जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें बताए। लेकिन ऐसा भी काम नहीं करना कि आप स्टडी कैपिटल पर जुड़कर पढ़ रहे हैं, आप चले गए किसी और संस्था से पढ़ रहे हैं, किसी और भी संस्था से पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर आप चल अलग अलग संस्था से पढ़ रहे हैं, तो बेटा आपका परसेप्शन बदल जाएगा, ठीक है। आप किसी एक जगह पे स्टक हो जाइए, उन्हीं को अपना दाता विधाता जो मानना है मान लीजिए और पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि भटकते रहोगे तो भटक जाओगे, और भटक जाओगे तो लटक जाओगे, इस बात को समझ लेना। इसलिए आपको कोई एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चुनना है जो आपको उस फील्ड में अच्छा पढ़ा रहा हो, सिखा रहा हो। देखो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करके लाखों बच्चों को पढ़ा के इस यूपी बोर्ड में आपको हम बेहतर गाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यूपी बोर्ड के लिए ना बेस्ट कोचिंग मिलती है, ना ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अच्छे से पढ़ा रहा है। यूपी बोर्ड में सिर्फ मैं देखा हूं तो वाहवाही हो रही है, सिर्फ ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं रैंक 1 रैंक 2 के, और मैं जब उनके कंटेंट उठा के देखता हूं तो लगता है कि यार क्या ही पढ़ा रहे हैं ये लोग, क्यों ही पढ़ा रहे हैं ये लोग। तो इन चीजों को जो है बदल के रख देना है पूरा का पूरा। ये जो जेन चलता आ रहा है अलग तरीके का, कुछ भी माहौलबाजी का, वो बदल देना है, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाना है। साथ में आपको मैं बता दूं, ये डेली रिवीजन आपको करना ही करना है ना।
एक दिन हर दिन आप जो छोटा छोटा रिवीजन करोगे उसको सप्ताह में एक बार मिला के पूरा पढ़ते रहना है ना। जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा, परसों आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा, तो सातवें दिन यानी कि जब आपका संडे हो उस दिन आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो जो आपने पढ़ा उसका सबका रिवीजन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवीजन आपका शेड्यूल होना चाहिए, रिवीजन साइकिल होना चाहिए। चलिए भाई अब बात करते हैं आपको टाइम टेबल की। तो सबसे पहले चीज अपना लक्ष्य आप बना लो, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि भाई नाइन्थ में मैं इतना एफर्ट डाला हूं, इतना आया है, तो पहली चीज मैं बताऊं, नाइन्थ थोड़ा कठिन होता है, टेंथ इजी होता है, लेकिन प्रेशर टेंथ में ज्यादा होता है, नाइन्थ में नहीं होता है। तो आपने अगर नाइन्थ में लाए 70%, आपको लगता है कि यार कितना भी रगड़ लूंगा 80 आएगा, लेकिन इस बार टारगेट बना लोगे यस सर 90 प्लस लाऊंगा। और अगर आपके आए हैं 90 और आपको लग रहा है कि सर टेंथ में मेरे आएंगे वही लगभग 90 के आसपास ही, तो कहो हम गलत करके रख दूंगा, इस बार 95 प्लस लेके आऊंगा, 98 99 लाऊंगा। टारगेट अपना सेट कर लो, हर दिन उस टारगेट को देखो। और गणित हो गया, यानी कि अब मॉर्निंग टाइम के शेड्यूल की बात कर लेते हैं भाई, टाइम टेबल को देखो। मैथमेटिक्स और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सुबह पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि मैं भी अपने समय पे पढ़ता था, जब मैं टेंथ में था तो सुबह उठ के ही पढ़ता था। कोई हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। मैं फोन लगाऊं क्या अपने घर पे, मम्मी से पूछाऊं क्या, हेलो, चलो बाद में पूछा देंगे भाई, हकीकत बात है। जब मैं टेंथ में था, इनफैक्ट अपने ट्वेल्थ में भी था, मैं सुबह उठता था, सुबह अपने इन दो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता था, ठीक है। आपके पास मैं अपने हिसाब से शेड्यूल कर रहा है, कई बच्चों का स्कूल 9 बजे से होता है, उनके लिए मैंने ये बताया है। कई बच्चों का स्कूल सुबह 7 बजे होता है, तो उनको उठ जाना है 4 बजे, ठीक है। 4 से 6, 6 से 7 जो भी आपको पढ़ना है, आपको सुबह समय देना है। देखो गणित जो है आपको 1.5 घंटे सुबह पढ़नी है, और ऐसे ही साइंस आपको सुबह 1.5 घंटे पढ़ना है। और सुबह जो है कठिन विषय ही चूज किया जाता है, सुबह आपका दिमाग फ्रेश होता है। और ऐसा भी नहीं कि आप उठे दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में भी वही चल रहा है कि रात में भूत आके मुझे मारा था, पीटा था, रात में जो है मैं तो पहाड़ियों पर चढ़ के सुसु कर रहा था, दिमाग में यही चल रहा है और आप पढ़ने बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले उठना है, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार नमस्कार ऐसे सुबह ही कर दो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी मतलब एक एक्टिव मोड में आ जाए, है ना, एक्टिव मोड में आ जाएगी, शौच पान वगैरह करके तब आके एकदम बढ़िया फ्रेश होकर बैठना। और फिर ऐसा भी नहीं कि नींद लग रही है, शुरुआत में 2-4 दिन लगेगा, अगर आपकी आदत नहीं है तो लगेगी नींद, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अपनी आंखों में स्विच उभा कैसे बैठे रहना है, ठीक है, आंखें बंद नहीं करनी है, बैठे रहना है। अगर आपको नींद आ भी रही है तो मैं कहता हूं सुबह उठ के कुछ देर ऐसा पढ़ना, उसके बाद घूम के तुरंत घूमने लग जाना, ठीक है, चलने लग जाना, फिर थोड़ी देर आके फिर पढ़ना, फिर चलने लग जाना, बाहर निकल जाना, देखना, फिर थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व करना है। पूरी जनता सो रही है, मूर्ख कहीं के, मैं देखो पढ़ रहा हूं, मैं होऊंगा सफल, ये लोग होंगे सफल, तुच्छ प्राणी कहीं के। ये सब अपने अंदर ख्याल लाओगे तो अपने आप जो है आप मोटिवेटेड रहोगे और पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सुबह ये काम करना है आपको। स्कूल टाइम में क्लास में आपको देखो पूरा ध्यान से पढ़ना है भाई, ये बिल्कुल वो वाली बात नहीं होगी कि मैं क्लास में गया हूँ, 4 दोस्त मिले हैं, बस बढ़िया मजे आ रहे हैं, आपस में एकदम वाह वाह हो रहा है ना। उधर रीता को ताड़ा जा रहा है, उधर पूनम को देखा जा रहा है, इधर श्यामू को देखा जा रहा है, उधर राम को देखा जा रहा है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ताड़ना मतलब देखना, ठीक है, तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये काम तो देखना नहीं है भाई, इधर अपना ध्यान नहीं भटकाना है, क्लास में पूरी अटेंशन के साथ पढ़ाई करनी है। क्योंकि ये जो जनरेशन है अभी की, मुझे लगता है कि पढ़ाई पे कम और हवाबाजी में ज्यादा रहती है ना। ऐसा नहीं है सर, गलत बात है। हमारे बच्चे जो है आजकल की जनरेशन वाले पढ़ते बहुत तेज है ना, वो समय कम देते हैं और सीखते बहुत ज्यादा है। तो आपको अब अगर सोचो तुम समय कम देते हो, सीखते बहुत ज्यादा हो, तो जब ज्यादा समय दोगे तो कितना सीखोगे, ये सोचो बस तुम। तो उस हिसाब से अपना समय देना शुरू कर दो। जो पढ़ाया जाए वही उसी दिन रिवाइज करना है घर पे आके, अभी बताते हैं कैसे। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रखते चलना, ठीक है, नोट करके रखते चलना। क्लास वर्क कॉपी आपकी बनी होनी चाहिए, साथ में होमवर्क आपके स्कूल वाले बनवाते ही हैं, आपकी एक एक्स्ट्रा मटेरियल बन जाए। उस एक्स्ट्रा बुक में क्या होनी चाहिए चीजें भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे वो नोट डाउन करते हुए चलो हर चैप्टर से, ठीक है। इवनिंग सेशन में आपको जैसे हिंदी 1 घंटा पढ़ लो, अंग्रेजी 1 घंटा पढ़ लो, सामाजिक विज्ञान में कहता हूँ यार 1 घंटा लिखा, लेकिन यार तुम 1 से 1.5 घंटे मतलब 1.5 से 2 घंटे समय निकालो यार पढ़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है ये, और इसको कहानी जैसे पढ़ोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा यार। अम्बुज सर है हमारे यहाँ, सोशल साइंस आपको पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा, मतलब इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं ना, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं बैठ के मैं पढूं, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा, तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। आगे देखा जाए दिन भर का रिवीजन नाइट वाले टाइम पे, यानी कि रात के समय पे जब आप खाना पीना खा रहे हैं, खाना वाना खाने से थोड़ा सा पहले, ठीक है, और खाना पीना खाने के 1 घंटे तक पढ़ते रहना है।
तो दिन भर का रिवीजन करना है, 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाना है, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे वो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ लो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल समझ लो, ठीक है। अगले दिन की प्लानिंग करने की, अगले दिन मुझे करना क्या है, टारगेट सेट करना है। देखो टारगेट आपका सेट होना चाहिए हर दिन का मेरे प्यारे बच्चे, और सुबह उठ के उसी टारगेट पे काम करने शुरू हो जाना है आपको, ठीक। तो ये आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। दिन भर में यार 5-6 घंटे आपको कब पढ़, मतलब सुबह सुबह 2-3 घंटे पढ़ लिए, शाम को 3-4 घंटा पढ़ लिए, है ना। आपके दिन भर में, पूरे दिन में स्कूल को इन्वॉल्व करके देखोगे तो आप 15 घंटा लगभग पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे आप अगर थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा भी नहीं और आप पढ़ोगे भी ज्यादा। और होमवर्क होमवर्क उसे भी कंप्लीट करना होगा स्कूल का, तो आप होमवर्क होमवर्क भी कंप्लीट करते रहना, ठीक है। इसी में बस बताना चाहूंगा कि आपको मैं ये पूरे साल दिखने वाला हूँ, है ना। स्टडी कैपिटल आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th के लिए चैनल ला दिया है, तो आपको मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, मैं ही नहीं, पूरी की पूरी टीम पढ़ाने वाली है। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स आके आपको पढ़ाएंगे। साथ में अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th के साथ साथ, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम या जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या सैनिक स्कूल के लिए, तो आप हमारे चैनल सीएचएस स्टडी कैपिटल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जेएनवी स्टडी कैपिटल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे, एक नोट करिए। क्यों? क्योंकि सबका बैच जो है एक ही जगह आपको मिलेगा, सीएचएस जेएनवी कैपिटल का। तो सीएचएस जेएनवी कैपिटल पे आप आ जाइए। यहाँ तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, टेस्ट, क्विजेज, हर दिन डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और रेगुलर लाइव क्लासेस भी चलेंगी, है ना, पेड क्लास चलेगी, तो यहाँ पे भी भाई एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी ही मिलेगी। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए लक्ष्य बैच आ गया है, तो लक्ष्य बैच में जुड़ जाइए। 9th और 10th दोनों के लिए है। मात्र 999 रुपए में, सबसे सस्ता, पूरे देश भर में कहीं ढूंढ लोगे ना, सबसे सस्ता यही मिलेगा। उसमें भी लो भाई 20% डिस्काउंट, 799 में आपको बैच मिल जाएगा। कूपन कोड UP20, क्या UP20। अगर काम कर रहा है तो ठीक, नहीं तो नंबर पे कॉल करो, बात करो, कम हो जाएगा। बाकी सीएचएस प्रिपरेशन के लिए आपके लिए नवयुगम बैच है। नवयुगम बैच एक ऐसा बैच है जो एक बार आपने परचेस किया तो साल भर के लिए आपका ये बैच आपको मिल जाता है। इसमें बहुत सारे बैचेस आते हैं, लॉन्च होते हैं स्टडी कैपिटल के नए बच्चों के लिए, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज, आपको हर दिन क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। शॉर्ट नोट्स मिलता है डेली, आपको क्विजेस कराए जाते हैं, आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल फ्री में मिल जाता है। तो ये है आपका स्टडी कैपिटल का पावर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, हम आपको एकदम महारथी बना के छोड़ेंगे भाई, इस बात का याद रखिएगा। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।